बेहद के परिवार को बेहद की परम शांति। सभी बेहद के बच्चे बहुत खुशी मनाएं, खुश रहें, ये मेरा दिल से आशीर्वाद है। आज हम बात करेंगे महाविश्व परिवर्तन कब, कैसे और कौन करेगा। महाविश्व परिवर्तन कब, कैसे और कौन करेगा। तो सभी जानता है कि कौन करेगा, वो तो सब पहले से ही जानते हैं कि बेहद के बच्चे ही करेंगे, बेहद की आत्मा ही करेंगे, क्योंकि बेहद की आत्मा के अंदर बेहद की कला का पावर है। तो बेहद की कला की आत्माएं जो 9 लाख है, 9 लाख है, वो ही बेहद का विश्व परिवर्तन, बेहद का महाविश्व परिवर्तन करेंगे। कैसे करेंगे इसकी विधि बताते हैं। देखो, विश्व, महाविश्व, बेहद का विश्व, ये सभी ज्ञान के आधार से समझना पड़ेगा। विश्व किसको कहते हैं, महाविश्व किसको कहते हैं, बेहद का विश्व किसको कहते हैं, और उसके साथ परिवर्तन कैसे होता है। तो वो थोड़ी बात पहले हिंदू शास्त्रों के हिसाब से परिवर्तन कैसे होता था, और हम नई विधि के अनुसार जो महाविश्व परिवर्तन करने वाले हैं, वो बेहद के बच्चे करने वाले हैं, उनको वो विधि माना ज्ञान देंगे। और बेहद के बच्चे जो 9 लाख हैं, उसमें सभी 9 लाख तैयार हो जाएंगे। 9 लाख बेहद की आत्माएं, बेहद के 9 लाख पुरुष और 9 लाख प्रकृति, और उनके साथ तो फिर तुरंत ही उनके साथ 9 लाख बेहद की आत्माओं के साथ 33 कोटि देवी और देवता है, माना 33 कोटि देवी और 33 कोटि देवता है, जो कुछ शाकाहारी है, कुछ आकारी है। ऐसी तरह बेहद की आत्माएं भी जो 9 लाख, 16,000, 1,008, 108, कुछ स्पेशल क्वालिटी की आत्माएं भी हैं। ये भी कुछ शाकाहारी है, कुछ आकारी है। वो सूक्ष्म जगत में काफ़ी काम कुछ कर रहे हैं। तो जो बेहद के बच्चे हैं 9 लाख, वो कैसे महाविश्व परिवर्तन करेंगे। और जब 9 लाख इकट्ठे हो जाएंगे तो एक संकल्प मात्र से सारा महाविश्व परिवर्तन हो जाएगा। उसकी पूरी विधि विधान ज्ञान देंगे। पहले दिया हुआ है, मगर सभी बच्चे समझ पाए नहीं समझ पाए। आगे के सारे वीडियो देखोगे तो समझ पाओगे। मगर पहले जो हमारे हिंदू शास्त्रों के हिसाब से जो परिवर्तन होता था, वो मैं समझा रहा हूँ कि जैसे एक ब्रह्मांड है, हम धरती पर है, तो धरती पर रहने वाले धरती को ही एक दुनिया, विश्व मानते हैं। तो ये मृत्यु लोक है ना, अमरलोक तो नहीं। अमरलोक माना परमधाम। हमारा ब्रह्मांड का परमधाम ये अमरलोक है। जो अमरनाथ यात्रा जाते थे ना, शिव ने पार्वती को अमर कथा सुनाई, शिव शंकर ने। तो अभी अमरनाथ यात्रा मेरे ख्याल से जून महीने में होती है ना। तो ये मृत्यु लोक है। मृत्यु लोक में 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। है तो अब 4 युग का तो बात कॉमन हो गई है। तो कलयुग के अंत में जब कलयुग पूरा होता है, तब शंकर द्वारा विनाश होता है। हमारे ब्रह्मांड में ब्रह्मा द्वारा सर्जन, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश, ये सब कॉमन हो गया। अब तो अब इनको रिपीट करके टाइम नहीं वेस्ट करता, क्योंकि आगे हमारा बहुत ज्ञान देने का बाकी है। तो अर्ध प्रलय होता है 4 युग पूरा होने पर। जैसे कलयुग 4,32,000 साल से, 4,32,000 साल कलयुग है, इससे डबल द्वापर है, इससे 3 गुना त्रेता है, इससे 4 गुना सतयुग है। तो 4 युग का टोटल होता है 43,20,000 साल होता है 4 युग का टोटल। और धरती पर सतो रजो तमो, धरती पूरी वायुमंडल सतयुग में सतो रजो और फिर बाद में तमो हो जाता है। कलयुग के अंत में तमो प्रदान हो जाता है, तब शंकर द्वारा विनाश होता है। धरती पर शंकर द्वारा विनाश होता है। ऐसे 71 अर्ध प्रलय होते हैं। 4 युग पूरा होने पर जो अर्ध प्रलय हुआ, ऐसे 71 अर्ध प्रलय होने पर पूरा धरती पर पूरा प्रलय हो जाता है। इसको मनवंतर कहते हैं। मनु शत्रुपा का टाइम पूरा होता है तो मनवंतर कहते हैं, और पूरी धरती पर मनुष्य सृष्टि टोटल खत्म हो जाती है। तो ऐसे मनवंतर में भी शंकर द्वारा पूरी
वो तीसरा नेत्र शंकर खोल देते हैं और शंकर द्वारा विनाश कर देते हैं। शंकर ने तीसरा नेत्र खोला, काल अग्नि, अग्नि निकली और पूरा धरती पर जल के पूरी धरती पर अग्नि वर्षा हुई और पूरा सब जल गया। फिर दोबारा नए मनुष्य रूप आते हैं और नई मनुष्य सृष्टि चालू होती है। ऐसे 14 मनवंतर पूरा होने पर, माना 1000 चतुर्युग पूरा होने पर कल्प प्रलय होता है। उसको कल्प प्रलय कहते हैं। ब्रह्मापुरी में ब्रह्मा का एक दिन होता है। ब्रह्मापुरी में ब्रह्मा का एक दिन। कल्प प्रलय में भगवान विष्णु सूर्य में प्रवेश करके 12 सूर्य की अग्नि पैदा करते हैं और भूलोक, बुभुरुलोक, स्वर्गलोक, 3 लोग ऊपर के, नीचे 7 पाताल लोक, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल, 7 पाताल लोक और 55 करोड़ नरक होते हैं। नरक और स्वर्ग सब खत्म हो जाता है। जलाकर सूर्य की 12 गुना अग्नि पैदा करके अग्नि में जलाकर भस्म कर देते हैं। तो आत्माएं तो भस्म नहीं होती ना। ये तो 5 तत्वों की दुनिया जो है, अग्नि तत्वों में जल और मिट्टी भस्म हो जाती है। धरती की भी मिट्टी भस्म हो जाती है, धरती भी खत्म हो जाती है। धरती की आयु कितनी है? 1000 चतुर्युग तक ये धरती टिकती है। बाद में कल्प प्रलय में धरती भी खत्म हो जाती है। बाद में ये ब्रह्मा की रात में, पूरी ब्रह्मा की रात माना 4 अरब 32 करोड़ साल रात और दिन, इतना ही दिन। 1000 चतुर्युग माना 4 अरब 32 करोड़ साल दिन और इतनी ही रात। ब्रह्मा का रात और दिन मिला के 8 अरब 64 करोड़ साल होता है। तो दोबारा जब सर्जन कर देते हैं धरती और जल और सब, विष्णु दोबारा फिर मेघ तांडव करते हैं और बारिश करते हैं। फिर दोबारा अग्नि खत्म हो जाती है और धरती बनाई जाती है और 5 तत्वों का दोबारा निर्माण किया जाता है। क्योंकि कल्प प्रलय में ये बहुत अति हो जाती हैं, तब 1000 चतुर्युग बीतने पर तब ये शुद्ध हो जाते हैं। भूलोक, बुभुरुलोक, 3 लोग, मतलब स्वर्गलोक तक, स्वर्गलोक भी रिफाइन हो जाते हैं और फिर दोबारा सृष्टि का सर्जन मनुष्य रूपा से शुरू होता है। ऐसी तरह ब्रह्मा के 100 साल पूरा होने पर महाकल्प प्रलय होता है। तब शिव सूर्य में प्रवेश करके काल अग्नि पैदा करके पूरे ब्रह्मांड को जलाकर भस्म कर देते हैं और वो ब्रह्मांड जो जिन्होंने सर्जन किया वही विसर्जन करते हैं। नियम होता है, नेचुरल लॉ होता है, जो ही सर्जन करता है वही विसर्जन करता है। तो ब्रह्मांड का सर्जन निराकार ब्रह्म ने किया था। निराकार ब्रह्म ने अपना निराकार से आकारी बने, आकारी शिव बने और शिव ने शक्ति को सर्जन किया। शिव शक्ति ने मिलकर, आदि शिव आदि शक्ति ने मिलकर ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचना किया और आदि शक्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर द्वारा पूरे ब्रह्मांड चलाती हैं। ब्रह्मा के 100 साल पूरा होने पर ब्रह्म के अंदर पावर बहुत लॉस हो जाती है, तो वो ब्रह्म खुद सूर्य में प्रवेश करके काल अग्नि पैदा करता है। क्या? काल अग्नि। तो अग्नि अनेक गुनी शक्ति वाली अग्नि होती है। जैसे कल्प प्रलय में सूर्य में प्रवेश करके भगवान विष्णु 12 गुनी सूर्य की रोशनी पैदा करके जला देते हैं। 3 लोग, नीचे पाताल, 7 पाताल, 55 करोड़ नरक, सब ऊपर के लोग रह जाते हैं। जो कल्प प्रलय में ऊपर के लोग रह जाते हैं, स्वर्गलोक से ऊपर जो महालोक, जनलोक, तपलोक, फिर सत्यलोक, फिर ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी, परमधाम रह जाता है कल्प प्रलय में। तो ये महाकल्प प्रलय में ब्रह्म सूर्य में प्रवेश करके काल अग्नि पैदा करके पूरे ब्रह्मांड को विसर्जन कर देते हैं। ब्रह्म, क्योंकि ब्रह्म ने ही सर्जन किया था और ब्रह्म विसर्जन कर देता है। विसर्जन माना पूरा ब्रह्मांड को जलाकर भस्म करके अग्नि तत्वों में परिवर्तन करना। फिर अग्नि से परम अग्नि में, परम अग्नि से परम वायु में, परम वायु से परम आकाश में, परम आकाश से परम महतत्व में और परम महतत्व से एकदम ओरिजिनल फॉर्म में वो शिव ने, ब्रह्म, जो ब्रह्म पहले था वैसे ही ब्रह्म बन गया। पहले जो था ऐसा ही, क्योंकि उसने सारी शक्तियों को अपने अंदर समा लिया। उसको साइंस वाले क्या कहते हैं? सूर्य क्या बन गया? ब्लैक होल बन गया। सूर्य ब्लैक होल बन गया। क्यों ब्लैक होल? क्योंकि उसकी रोशनी बाहर नहीं जा सकती। वो
तत्व परिवर्तन होता है। और जब वो अग्नि तत्व भी ऐसे होती हैं कि ये अग्नि तत्व जैसे सूर्य की रोशनी होती है ऐसे अग्नि नहीं होते हैं, बहुत भारी प्रकार की अग्नि होती है। और वो ब्रह्मांड को जलाने में 1 सेकंड नहीं लगता है। ब्रह्मांड को जलाने में एक ऐसी अग्नि होती है कि 1 सेकंड में जल जाता है सब कुछ। तो अग्नि तत्व, काल अग्नि जिसको कहते हैं, काल अग्नि। तो बापू जी, जो काल अग्नि पैदा होती है तो उसमें क्या जो आत्माएं होती है जब विसर्जन होता है तो दुख दर्द होता है वहाँ पे? हाँ, तो काल अग्नि के अंदर 1 सेकंड के अंदर सभी सब जलकर भस्म हो जाता है ना। तो 1 सेकंड के लिए तो दुख दर्द सबको मिलेगा, क्योंकि जलने का एहसास 1 सेकंड के लिए तो होगा ना। क्योंकि 5 तत्वों के शरीर में अगर आत्मा है तो आत्मा निकल जाएगी तो आत्मा परमात्मा में समा जाएगी। क्या? काल प्रलय में, महाकल्प प्रलय में क्या होगा? आत्मा परमात्मा में समा जाएगी। मगर ये तत्व अग्नि तत्वों में जब पूरा, चाहे जानवर हो, पशु पक्षी, पूरी धरती भी जब 5 तत्व अग्नि तत्वों में कन्वर्ट होता है तो वो अग्नि ऐसी होती है कि 1 सेकंड के अंदर जलाकर भस्म करती है। मगर 1 सेकंड की अग्नि भी सबको लगती हैं, सबको लगती हैं। तो 5 तत्व जलकर भस्म हो जाते हैं। कहते हैं ना, आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती। हाँ, तो आत्मा निकल गई, फिर उसको क्या है? आत्मा फिर परमात्मा में समा जाएगी ना। पर ये तो फाइनल विसर्जन की बात है ना, तब तक तो कल्प प्रलय में। हाँ, मगर जो कल्प प्रलय में होता है, आत्मा का अस्तित्व तो रहेगा ना। कल्प प्रलय में आत्माएं तो रहती हैं। कल्प प्रलय में जब तीनों लोग खत्म हो जाते हैं मगर आत्माएं तो रहती है ना। तीनों लोग जलकर भस्म हो जाते हैं मगर आत्माएं रहती हैं। फिर दोबारा वो अव्यक्त दुनिया बन गई। फिर क्या बन गई? अग्नि तत्वों में समा गई। मगर आत्माएं तो, आत्माओं को तो अग्नि तत्व जला नहीं सकता। पर उनको वो सेक तो सेक लगेगा, सेक नहीं, आत्माओं को सेक नहीं लगता, शरीर को सेक, 5 तत्वों का शरीर को सेक लगता है। मगर वो तो तुरंत, चाहे कल्प प्रलय हो, मगर आत्मा शरीर छोड़ देती है। थोड़ा सा सेक लगने तुरंत आत्मा निकल जाती है, शरीर से बाहर निकल जाती है, चाहे कल्प प्रलय हो चाहे महाकल्प प्रलय हो। तो एक ब्रह्मांड की बात हुई ना, एक ब्रह्मांड का सर्जनहार है ब्रह्म। ऐसी तरह जो महाब्रह्म है, महाब्रह्म, महाशिव जिसको कहते हैं, ब्रह्म को हम शिव कहते हैं, निराकार शिव। हाँ, महाब्रह्म माना महाब्रह्मांड का मालिक। वो जब उसका टाइम पूरा होता है तो महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेता है। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड माना एक गैलेक्सी, महाब्रह्मांड माना एक गैलेक्सी, एक आकाशगंगा। जैसे हमारी गैलेक्सी आकाशगंगा है, वो 1 लाख प्रकाश वर्ष का डायमीटर है उसका, और उसके अंदर अरबों, सोलर सिस्टम माना ब्रह्मांड है। कितने? अनंत कोटि ब्रह्मांड एक आकाशगंगा गैलेक्सी में होता है। तो महाशिव उसका क्रिएटर होता है। तो महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम के अंदर समा लेता है। तो महाशिव क्या करता है? महाकाल अग्नि फैलाता है। महाकाल अग्नि क्या? वो भी अग्नि ही होती है, क्योंकि ब्रह्मांडों के अंदर जो स्थूल होता है उसको जलाने के लिए अग्नि चाहिए ही चाहिए। स्थूल तत्वों को जलाने के लिए अग्नि तत्व चाहिए ही चाहिए। तो स्थूल तत्व जो हैं, जल और मिट्टी को जलाने के लिए अग्नि तत्व चाहिए। तो महाकाल, महाशिव महाकाल बन के महाकाल अग्नि पूरी गैलेक्सी में भर देते हैं। और महाकाल प्रलय में अनंत कोटि ब्रह्मांड पूरा विसर्जन होकर महाशिव के एक एक सेल में समा जाता है। महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेता है। तो एक ब्रह्मांड क्या बन गया? एक सेल में ओरिजिनल फॉर्म में आ गया। जैसे महाशिव ने एक संकल्प से अनंतानंत शिव पैदा किया पूरा महाब्रह्मांड सर्जन करते वक्त, तो फिर धीरे धीरे वो अपनी सारी शक्तियों को जो वापस कर लेते हैं और महाशिव के अंदर पूरी ब्रह्मांड की शक्ति, महाब्रह्मांड की शक्ति, अनंत कोटि ब्रह्मांडों की शक्ति वो वापस उसके अंदर समा जाते हैं। तो ऐसे अनंत अनंत ब्रह्मांड बनते हैं, बिगड़ते हैं। महाशिव की एक पल बराबर ब्रह्मा का 100 साल। तो जैसे ब्रह्मांड का विसर्जन का जो तरीका था अग्नि तत्व से पूरा ब्रह्मांड को जलाता था, तो वैसे ही महाब्रह्मांड भी अग्नि से, महाब्रह्मांड में भी अग्नि तत्व पहले, इसलिए क्या क्या महाकाल अग्नि, क्या महाकाल अग्नि, काल अग्नि, महाकाल अग्नि। तो वो अग्नि ऐसी होती हैं जैसे एकदम बहुत ज़बरदस्त अग्नि होती है,
और वो एक पल में सब कुछ जला देती है। मगर आत्माओं को सेक लगते ही तुरंत शरीरों से आत्मा निकल जाती है। आत्मा शरीर निकल गई तो आत्मा को तो फिर जला नहीं सकती वो अग्नि भी। अग्नि तत्व जो है, कितनी हाई क्वालिटी की अग्नि तत्व हो, मगर वो आत्मा को जला नहीं सकती, क्योंकि आत्मा परम लाइट की बनी है। जो आत्मा परम लाइट की बनी है उसको परम लाइट की आत्मा को अग्नि तत्व जला नहीं सकता। अग्नि तत्व जला उसको तो परम लाइट भी, परम अग्नि भी डाइल्यूट नहीं कर सकता। जो परम लाइट की आत्मा है, जैसे कोई भी 2-3 कला की आत्माएं होती हैं ब्रह्मांड में, तो ब्रह्मांड में 1 कला तक की आत्माएं ही विसर्जन होती हैं। बाकी 1 कला की ऊपर की आत्माएं होगी तो निराकार रूप में वो ब्रह्मांड से, मतलब ब्लैक होल से बाहर निकल जाएगी। समझ में आए? ऐसी तरह महाब्रह्मांड में जब महाविसर्जन होता है महाकाल अग्नि पैदा करके, तो गैलेक्सी के अंदर भी बाहर से, दूर दूर से, यूनिवर्स से आई हुई आत्माएं होती हैं। जैसे हमारा महाब्रह्मांड 10 कला का है, दूसरे ब्रह्मांड 8 से 12 कला का, महाब्रह्मांड 8 से 12 कला के हैं, कोई 12 कला का है। तो ये जब बड़े बड़े महाब्रह्मांडों को जलाते हैं, काल अग्नि पैदा करते हैं, तो पूरे महाब्रह्मांड माने पूरी गैलेक्सी जलती है। तब वो ऐसी अग्नि होती है कि वो कैमरे में भी नहीं आएगी। ऐसी तरह क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी भी जलती है ना, क्लस्टर ऑफ गैलेक्सियों का मालिक, मतलब वो कई मिलियन लाइट ईयर्स होती है। जैसे हमारी क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी जो है, हमारी गैलेक्सी तो एक छोटी सी गैलेक्सी है, मगर इसमें बहुत बड़ी क्लस्टर ऑफ गैलेक्सियाँ बड़ी बड़ी होती हैं। उसमें एक क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी हमारा है, वो कम से कम हमारा जो क्लस्टर ऑफ सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी है, 12 गैलेक्सियों का एक समूह है। नहीं वो 50 वो लोकल होता है, वो निहारिका बोलते हैं, लोकल ग्रुप होता है 50 का गैलेक्सियों का। मगर ऐसे लोकल ग्रुप मिलकर सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी बनती है। उसका मालिक जब वो सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सियों को, मतलब उसमें के अंदर हजारों गैलेक्सियाँ होती हैं, तो जैसे 16 बिलियन लाइट ईयर्स, कोई 20 बिलियन लाइट ईयर्स जलाती है, वो उसका मालिक जलाता है। तो कैमरा में जो देखेगा तो वो तो कुछ भी नहीं आएगा, वो एकदम अग्नि, मतलब ब्लैक आएगा। क्या आएगा? अगर हमारा वो जो दूरबीन का लेगा ना, क्या नाम, दूरबीन में फोटो लेगा तो क्या आएगा? जो हमारा ऊपर में है ना, वो साइंस वाले लगाए ना ऊपर दूरबीन बड़े बड़े, तो वो जब वो काल अग्नि भी पैदा करते हैं तो वो सूर्य के जो रोशनी हजारों गुनी बड़ी रोशनी होती है, तब वो एकदम, जैसे हमारा महाब्रह्मांड भी है सेंटर पॉइंट में, गैलेक्सी के सेंटर पॉइंट में वो ब्लैक होल नज़र आता है ना। आजकल नया चला है जेम्स वेब। हाँ, जो वेब जो भी है दूरबीन ऊपर में, क्या बोलते हैं? टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप के अंदर भी वो एकदम ब्लैक आएगा। क्या आएगा? ब्लैक आएगा। वो उसके अंदर वो अग्नि, वो ऐसी अग्नि होती है उसके अंदर नहीं आती। जैसे परम तत्वों की कोई भी चीज़ होती है तो ये कैमरा में, स्थूल कैमरा में, भौतिक कैमरा में नहीं आ सकता कोई भी चीज़। ऐसी तरह वो जलाकर भस्म कर देते हैं। तो क्या बोलते हैं? महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेते हैं। तो महाशिव की एक पल बराबर ब्रह्मा का 100 साल, इसलिए शास्त्रों में भी लिखा है प्रतिपल अनंत ब्रह्मांड बनते बिगड़ते हैं। महाशिव की एक पल में अनंत ब्रह्मांड बनते हैं तो ब्रह्मांड बना तो सोलर सिस्टम बन गया, समझो। पूरी ब्रह्मांड कैसे, उसकी सोलर सिस्टम पर भी मेरी वीडियो है, क्रिएशन ऑफ गैलेक्सी, यूनिवर्स, पूरा मल्टीवर्स, टूडेज मल्टीवर्स पर है वीडियो, देखना जरा डिटेल में उस पर जाना। और अनंत कोटि ब्रह्मांडों का महाकाल प्रलय की एक वीडियो है, उस पर बुक भी है, आप देख सकते हो। काफ़ी डिटेल में जाना है तो शॉर्टकट समझा रहा हूँ क्योंकि मुझे आज बहुत कुछ कहना है। तो ऐसी तरह यूनिवर्स को भी, यूनिवर्स का मालिक, जैसे हम परम महाशिव कहते हैं ना उसको, शिव महाशिव परम महाशिव, ऐसे विष्णु महाविष्णु परम महाविष्णु भी होता है, जो एक तो रचयिता है, एक पालनहार है। जैसे भी ब्रह्मांड में ब्रह्मा द्वारा सर्जन, विष्णु द्वारा पालना, तो महाविष्णु भी महाब्रह्मांड का पालन करता है, परम महाविष्णु। तो ये सभी चीज़ें जो हैं बहुत डिटेल में मैंने समझाया हुआ है, कई वीडियो है, विष्णु महाविष्णु परम महाविष्णु। तो वो भी
ब्रह्मा विष्णु शंकर जो होते हैं महाब्रह्मांडों में भी सब विसर्जन हो जाता है। समझ में आया? जी बाबा। जब ब्रह्मांड का विसर्जन होता है तो भी ब्रह्मा विष्णु शंकर का अस्तित्व नहीं रहता, वो ब्रह्म में समा जाता है। ब्रह्म से निकला, ऐसी तरह महाब्रह्मांड का प्रलय में, महाकाल प्रलय में पूरा सब कुछ अंदर समा जाता है। निराकार, महाब्रह्म माना निराकार, वो गुणातीत, भावातीत, कर्मातीत, वो सब स्टेज उनकी है। निर्गुण निराकार बोलते हैं ब्रह्म को। तो महाब्रह्म ऐसे परम महाब्रह्म यूनिवर्स को कहते हैं। तो वो यूनिवर्स भी ऐसी सेम प्रोसेस है, क्योंकि यूनिवर्स के अंदर जो साइंस वाले बताते हैं ना कि 5% मैटर है और 27% डार्क मैटर है और 68% कुछ डार्क एनर्जी है, ऐसा 3 भाग बनाते हैं ना ये टोटल यूनिवर्स का। तो 5% मैटर माना स्थूल, जो ब्रह्मांडों में स्थूल तत्व है ना, 5 तत्वों में जल और मिट्टी, उसको मैटर कहते हैं ना। तो जल और मिट्टी पूरे यूनिवर्स में 5% है और वो मैटर कहेंगे। डार्क मैटर माना जो सूक्ष्म तत्व है, वायु तत्व है, अग्नि तत्व है और आकाश तत्व है। ये 3 तत्व डार्क एनर्जी में आती है, मतलब वो डार्क मैटर में आती है। सूक्ष्म तत्व क्या है? सूक्ष्म तत्व। और डार्क एनर्जी एकदम, इसके अंदर आकाश तत्व के अंदर भी परम आकाश हल्की सी होती है, वो बहुत हाई क्वालिटी होती है, वो 68% है डार्क एनर्जी, जिसको साइंस वाले नहीं समझ पाए इसलिए डार्क एनर्जी कह दी, मगर वो परम आकाश तत्व होता है। अंदर आकाश तत्वों के अंदर भी परम आकाश ही आकाश को चलाता है। और आकाश में से वायु से जल और वायु से मिट्टी होती है। तो ये एक प्रोसेस होता है। तो ऐसे जैसी तरह सर्जन होता है प्रोसेस में, पूरा निराकार लाइट से महातत्व निकलता है, महातत्व से आकाश, आकाश से वायु, वायु से तेज माना अग्नि और वायु से जल और वायु से मिट्टी बनती है। तो ऐसे जब प्रोसेस होता है तो पूरी प्रोसेस, जैसे सर्जन में पूरी प्रोसेस होती है वैसे विसर्जन में पूरी प्रोसेस सेम, क्योंकि लास्ट में अग्नि तत्व में स्थूल तत्व जो मैटर है, यूनिवर्स में मैटर है, 5% मैटर है, स्थूल मैटर है, जल और मिट्टी, उसको जलाने के लिए स्थूल अग्नि चाहिए। तो पूरे यूनिवर्स में, पूरी जहाँ भी अनंत कोटि ब्रह्मांड गैलेक्सी में है, तो ऐसे बेहिसाब गैलेक्सियाँ हैं। अभी तो साइंस वालों ने कितना ढूंढा है, 93 बिलियन लाइट ईयर से ढूंढा है। हमारे यूनिवर्स का एक अंश मात्र पोर्शन है, क्योंकि हमारे यूनिवर्स की जीरो कला भी 1200 बिलियन लाइट ईयर्स होती हैं। 1200 बिलियन लाइट ईयर जीरो कला, हमारा यूनिवर्स का जीरो कला, ये रेडियस है, डायमीटर तो 2400 बिलियन लाइट ईयर्स होता है हमारे यूनिवर्स, इतना बड़ा। और ये तो जीरो कला, इससे ऊपर 16 कला तक जाओ, 1 कला, 2 कला, 3 कला, 4 कला, ऐसे 16 कला, और 16 से 20 कला परमधाम है। हमारा यूनिवर्स वैसे 20 कला का है। तो ऐसे ही ग्रेट यूनिवर्स में जाओ तो अनंत यूनिवर्स हैं, ऐसे ही वाइंड अप होता है। पहले महाकाल अग्नि फैलाई जाती हैं, अग्नि तत्वों में पूरा परिवर्तन होता है, पूरा यूनिवर्स भी अग्नि तत्वों में परिवर्तन होता है, जल के। फिर अग्नि से परम अग्नि में, परम अग्नि से परम वायु से परम आकाश से फिर परम महातत्व, और अंत में परम लाइट में, परम प्रकाश में, परम लाइट माना परम प्रकाश, सब परिवर्तन हो जाता है। तो ये सभी, जैसे हमने बताया, हमारा यूनिवर्स जो है 17 बार वाइंड अप हो चुका है और 18वीं बार ये चल रहा है। 18वीं बार में भी जीरो कला में आ गया है। तो इसी तरह ग्रेट यूनिवर्स G1, ग्रेट यूनिवर्स G2, G3, G4, ऐसे G17 तक, ऐसे यूनिवर्स, ऐसे ही सेम प्रोसेस होती हैं। क्या सेम प्रोसेस होती है बाइंड अप होने की। महाकाल अग्नि फैला के, महाकाल अग्नि में सब जलाकर भस्म करके, फिर
अग्नि से परम अग्नि, ये सब पूरी प्रोसेस होती है। तो ऐसी तरह मल्टीवर्स भी हमारा, मल्टीवर्स जो है वो 2 बार विसर्जन कर चुका है। मल्टीवर्स माना 100 कला का ब्रह्मांड, मल्टीवर्स माना 100 कला का ब्रह्मांड, जिसको साइंस वाले मल्टीवर्स कहते हैं, मगर हम 100 कला का ब्रह्मांड कहेंगे उसको। तो वो भी 2 बार ऐसे वाइंड अप हो चुका है। ऐसी सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसेस, जैसे यूनिवर्स प्रोसेस वाइंड अप होने की सेम। और पूरी, हाँ, जो सर्जन करते हैं तब थोड़ी अलग अलग प्रोसीजर होती हैं। सर्जन में मैंने कई प्रोसीजर, गैलेक्सियाँ कैसे बनती हैं ये सब बताया है मैंने। यूनिवर्स अलग अलग कैसे बने हैं, उसकी पूरी अलग अलग प्रोसेस क्या है वो सर्जन करने की, वो बताई है मैंने। यूनिवर्स कैसे बने हैं, सब अलग अलग टाइप के। तो ये पूरा एक प्रोसेस बताया कि यही सेम प्रोसेस होती है कि पूरा मल्टीवर्स जलाकर भस्म करके फिर उसको अग्नि से परम अग्नि में, परम वायु में, परम आकाश और परम महतत्व 100 कला का फिर मालिक जो होता है ना, मल्टीवर्स का मालिक, वो ओरिजिनल फॉर्म में उसके तत्वों को परम तत्वों में, परम तत्वों को परम प्रकाश में अपने अंदर समा लेता है। जिसने क्रिएशन किया वही विसर्जन करके उसकी पूरी पावर को अपने अंदर वापस में इकट्ठा कर लेता है और निराकार में समा लेता है। निराकार से सृजन होता है, निराकार में ही पावर होती है। आकारी रूप में तो नहीं होती, जैसे हमारे आकारी रूप में आकारी शिव है, मगर वो देवता होता है, उसमें ज़्यादा पावर नहीं होती। तो ये पूरा मल्टीवर्स का मैंने कैसे विसर्जन होता है, ये एक प्रोसेस बता दिया आपको। अब हमारा पूरा मल्टीवर्स को महाविश्व कहेंगे, महाविश्व परिवर्तन। पूरे मल्टीवर्स को महाविश्व, पूरे, हाँ, महाविश्व। विश्व तो एक धरती को भी एक विश्व कह देते हैं ना, ज्ञानी नहीं है तो जो ज्ञानी लोग है, ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी, वो एक ब्रह्मांड को विश्व कह देते हैं। पार ब्रह्म परमेश्वर को जानने वाले जो दूसरे, जैसे हमारे मनवंतर में दूर से सप्तर्षि से 7 जहाँ ब्रह्मांड है ना, मैंने सप्तर्षियों पर एक वीडियो बनाई है। सप्तर्षि ऊपर जो 7 तारे दिखते हैं ना, 7 तारे, एक तारा माना एक ब्रह्मांड, एक तारा माना एक सूर्य माना एक सोलर सिस्टम माना एक ब्रह्मांड। तो सप्तर्षि आते रहते हैं, तो पार ब्रह्म परमेश्वर का ज्ञान देते हैं, क्या ब्रह्म ज्ञानी बनते हैं। जो ब्रह्म को जानते हैं वही ब्राह्मण कहा जाता है भक्ति मार्ग में। क्या ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्मर्षि कहलाता है, ब्राह्मण भी कहलाता है। तो ये अलग अलग आपको थोड़ी नॉलेज दे दी। अब जो महाविश्व परिवर्तन करने के लिए, पूरे मल्टीवर्स को बदलने के लिए, यहाँ धरती पर 9 लाख बेहद की आत्माएं मनुष्य अवतार में भी हैं, और यही धरती के आकारी रूप में 200 किलोमीटर की रेंज में आकारी और साकारी दोनों हैं, 9 लाख बेहद की आत्माएं। तो हमें 9 लाख बेहद की आत्मा भी चाहिए, तब किसी तरह ढूंढनी पड़ेगी ना उसको। 9 लाख बेहद की आत्माओं को किसी तरह ढूंढनी पड़ेगी। अब हम तो ढूंढ रहे हैं, तो बेहद की आत्माएं ढूंढोगे तो इसमें 33 कोटि देवी देवता भी आ जाएंगे। तो जब तक ये नहीं मिलेगी तब तक पूरा प्रोसेस देखो, हर कोई ब्रह्मा, हमारे जो धरती के आसपास दूर दूर जितने धरती पर आप अनेक धर्म मठ पंच संप्रदाय देख रहे हैं ना, तो वो कहाँ से आए? मैंने पूरी वीडियो बनाई उसमें। धरती पर अनेक धर्म मठ पंच संप्रदाय कहाँ से आए? तो इनके जो मालिक हैं वो सूक्ष्मवतन से आए हैं। मैंने बोला ना, कोई दूसरी गैलेक्सियों से आया है, यूनिवर्स से आए हैं, ग्रेट यूनिवर्स, ग्रेट यूनिवर्स से आए हैं सब। और डॉलर स्कैनर पर भी हमारी वीडियो देखना, उसमें हमारी एक वीडियो 3D to 5D पर भी है, उसमें भी देखना कैसे परिवर्तन सब 3D to 5D। लोग कहते हैं मगर असली प्रोसेस 3D to 5D नहीं है, पूरे मल्टीवर्स माना 100D कितना 100D। D माने डायमेंशन। देखो 3D माना मृत्यु लोक, 5D माना ये ऊपर का सूक्ष्म वतन। हमारा ये स्वर्ग वर्ग को 5D कहेंगे। क्या 5D? ये जो ऊपर का दूसरा लोक है ना, भूलोक से ऊपर भूपुरु लोक, स्वर्ग लोक, उसको 5D कहेंगे। मगर ये 100 कला का परिवर्तन हो तो 100 कला मतलब 100 डायमेंशन, तो 100D हो गया ना, 100D। तो हमारा तो 100D का प्रोसेस है, क्या 5D नहीं। 3D to
100D। इस पे तो नई वीडियो बननी चाहिए। हाँ, कभी टाइम मिला तो बता देंगे। मगर जनरल में बच्चे बेहद के ज्ञानी हैं, तो जिनको बेहद का ज्ञान समझ में आ जाता है वो डायमेंशन को समझ जाते हैं। डायमेंशन, एक डायमेंशन तो अलग अलग डायमेंशन में टाइम एंड स्पेस कैसे चलते हैं वो भी बताया मैंने। हाँ जी। टाइम, स्पेस और स्पीड पर भी बताया है। तो ये जो ज्ञान समझ में आता है वो जानेंगे कि उनके जो धरती पर जो हो रहा है वो सूक्ष्म जगत वाले चला रहे हैं। हमेशा कहता हूँ, सूक्ष्म जगत वाले ही स्थूल जगत को चला रहे हैं, हमेशा कहता हूँ। तो ये पूरी प्रोसेस जो है परिवर्तन की प्रोसेस, अब दूसरे लोगों को तो पता नहीं है, मगर बेहद के ज्ञानी होंगे वो 9 लाख जो हैं, 9 लाख पुरुष और 9 लाख प्रकृति, 18 लाख जो भी हैं बेहद की आत्माएं, वो बेहद के ज्ञान को ढूंढते ढूंढते चारों ओर से आएंगे। परिस्थितियां ऐसी आएगी कि अंतिम परम सत्य एक ही है, आत्मस्वरूप। आत्मस्वरूप में बच्चे आ जाएंगे, ज्ञान समझ में आ जाएगा, स्वयं को पहचान लेंगे। जब तक स्वयं को नहीं पहचान लेंगे तो अपने रचयिता को नहीं पहचानेंगे। तो धरती पर जो अनंत अनंत प्रकार की आत्माएं रहती है, कितने प्रकार की आत्माएं आप देखो, एक आत्मा का दूसरे से मिलता है, जैसे फेस नहीं मिलता तो आत्मा की क्वालिटी भी नहीं मिलेगी। क्योंकि फेस किसके आधार से बनता है? सूक्ष्म शरीर के आधार से। सूक्ष्म शरीर किसके आधार से? कारण शरीर से। कारण शरीर किसके आधार से? महाकारण, पर महाकारण, फिर आत्मा का ओरिजिनल फॉर्म। आत्मा तो एक निराकार है, उसके अंदर तो परम प्रकाश है, मगर आत्मा के ऊपर जो आवरण लगे हुए हैं, अनेक जन्मों के कर्म बंधनों का आवरण जो लगा है आत्मा के ऊपर, तो वो आवरणों में जो कुछ रिकॉर्डिंग पड़ा है, अनेक जन्मों का कर्म बंधन रिकॉर्डिंग पड़ा है, वो आत्माओं को विकर्म विनाश करेगा। आत्मा में परम प्रकाश आएगा, आत्मस्वरूप बनेगा तो परम प्रकाश आएगा। तो आत्मस्वरूप का ज्ञान किसी के पास नहीं है। सब आत्मज्ञानी कहते हैं, आत्मज्ञानी, सोल कॉन्शियस, रूहानी दुनिया कहते हैं कई लोग, मगर इनके पास ज्ञान नहीं है। इसलिए परिवर्तन का पूरी प्रोसेस का ज्ञान जो हमने दिया है, परिवर्तन की पूरी प्रोसेस का ज्ञान, वो मैंने आगे भी बताया कि 9 लाख जब इकट्ठे हो जाएंगे तो गृहस्थाश्रम में रहकर भी, गीता ज्ञान में भी बोला है कि तू आत्मस्वरूप बन, मुझ परमात्मा को याद कर, तो मैं तेरे सर पापों का विनाश करके अंत में तुम्हें ऊंचते ऊंच परम धाम ले जाऊंगा। गीता ज्ञान, गीता सर्वशास्त्र शिरोमणि है। और भगवान कृष्ण ने जो गीता में कहा है कि जो मुझे आत्मस्वरूप बन के, आत्मस्वरूप बनना, तो आत्मस्वरूप आत्माओं को हम बहुत ज्ञान देते हैं। पहली प्रोसेस है आत्मस्वरूप। जब तक आत्मस्वरूप नहीं बनोगे तब तक ज्ञान समझ में नहीं आएगा। स्वयं को नहीं जानोगे तो फिर बेहद के विष को बेहद के ज्ञानी नहीं बन सकते हैं। इसलिए आत्मस्वरूप ज्ञान, ज्ञान है पहचान, ज्ञान है। बेहद के ज्ञानी होंगे तो बेहद के ज्ञान से पहचान लेंगे कि मैं, बेहद का ज्ञान समझ में आ जाए तो समझ लोगे कि बेहद की आत्मा है। आत्मा को अपने आप को पहचान कैसे करेंगे? स्वयं के जज बनो। आत्मा अपने आप को जानेंगे कैसे? ज्ञान से। ज्ञान है पहचान। आत्मा को कितना ज्ञान समझ में आता है? बेहद के ब्रह्मांड तक का ज्ञान समझ में आ जाए, बेहद की कला का, ब्रह्मांडों का ज्ञान समझ में आ जाए। मल्टीवर्स नहीं, मल्टीवर्स तो 33 कोटि देवता भी समझ जाएंगे। क्या? क्योंकि मल्टीवर्स वाले जो 33 कोटि देवताओं की बात करते हैं वो 198 करोड़ साल पहले दूसरे परात की शुरुआत में, अभी तो हमारे ब्रह्मांड का पहला परात पूरा हो गया, हमारे ब्रह्मांड का पहला परात पूरा हो गया, दूसरा परात चल रहा है। दूसरा परात का, ब्रह्मा का पहला दिन का 7वां मनवंतर, 28 का युगांतर चल रहा है। 28 का युगांतर में कलयुग चल रहा है। तो ये समय की पहचान है। समय इतना फास्ट जा रहा है तो अब आते जाएंगे, आते समय ऐसा आएगा कि लोग ढूंढते ढूंढते, चारों ढूंढते ढूंढते परम सत्य की ओर जाएंगे। और परम सत्य, क्योंकि अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय में परम सत्य नहीं है। गॉड इज़ वन, ट्रूथ इज़ वन। लोग अलग अलग बोल रहे हैं। कई धर्म वाले बोलते हैं ना कि आज से हमारे खुदा ताला ने या हमारे भगवान ने, परमेश्वर ने आज से 6000 साल पहले धरती बनाई। क्या? अरे धरती 6000 साल पहले नहीं बनी है। धरती को बने हुए तो पहले परात में भी कितने साल हो गए? 4 अरब, हाँ 156 बिलियन। हाँ 156 बिलियन हो गए हैं।
156 करोड़ पहले परार्थ के, दूसरे परार्थ के तो एक ऐड करो, हाँ, प्लस इस परार्थ के 198 करोड़। हाँ, तो इतना हो गया है। और एक क्रिश्चियन मुसलमान क्या कहते हैं कि हमारे खुदा ताला ने आज से 6000 साल पहले धरती को बनाया, 6 दिन में बना दिया और 7वें दिन आराम किया, अब वो हॉलीडे होगी, क्या बन गई। और लोग इतने अक्ल के ओथमीर वहाँ बैठे हुए समझ भी नहीं पा रहे हैं। साइंस इतना प्रूफ दे रहा है, साइंस इतना प्रूफ दे रहा है, अब इनकी अक्ल देखो, इनको हम क्या कहेंगे। तो भी बैठे हैं ना 250 करोड़ क्रिश्चियन, 150 करोड़ मुसलमान, क्या क्या बैठे, कहाँ बैठे। ज्ञान मतलब ज्ञान माने पहचान, ज्ञान, सबको ज्ञान चाहिए। और अंत में आएंगे सभी, अनेक धर्म, मठ, पंथ, संप्रदाय सब हार जाएंगे, ऐसी परिस्थिति आएगी। हम तो थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं चाहते, मगर थर्ड वर्ल्ड वॉर को ऊपर वाले करा रहे हैं। हम तो परम शांति के वाइब्रेशन डाल के बदलना चाहते हैं, रोका हुआ है थोड़ा कुछ। जब तक बेहद की आत्माएं न निकल जाए और 9 लाख बेहद के विमान में न बैठ जाए, तब तक ये सब कुछ रोका हुआ है बेहद की आत्माओं के लिए। जिस दिन 9 लाख बैठ जाएंगे ऊपर, 9 लाख की आत्माओं, कितने बैठे अभी तक सूक्ष्म वतन से हमारे बेहद के विमान में जो बैठा है, धरती से 1 लाख किलोमीटर ऊपर है। 1300 अभी तक का लेटेस्ट जो मेरे पास फिगर है 1788, 1788 बेहद की आत्माएं बेहद के विमान में बैठ गई हैं। और करीबन 17,000 आत्माएं 33 कोटि देवी देवताओं के विमान में बैठ गई हैं। ये बात नहीं बताई। हाँ, अभी लेटेस्ट फिगर है, आज की लेटेस्ट मैंने मंगा के रखी थी। जब मुझे लाइव आना था तो मैंने बोला फिगर, क्योंकि धरती से 10,000 किलोमीटर ऊपर 33 कोटि देवी देवताओं का विमान लेके, उनके 33 कोटि देवताओं के बाप और दादा दोनों बैठे हैं, खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं। जैसे 9 लाख बेहद की आत्माओं का बेहद का बाप, जिनको हमेशा मैं कहता हूँ ना, बेहद के बच्चों का बेहद का आकारी बाप छोटू राम, वो विमान लेके खड़ा है, बेहद के बच्चों का इंतजाम कर रहा है। तो वहाँ 1788 बैठ गए हैं। कुछ सूक्ष्म वतन में भी हैं, अभी चालू है पूरी प्रोसेस। कैसे परिवर्तन हुई वो देखो। एक सबसे पहला हमारा एक एक्सपेरिमेंट था 18 जनवरी 2018 में, कि सबको बोला था कि तुम आत्मस्वरूप बनो, आत्मस्वरूप बनो, तो ऊपर से पावर आएगी। ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, बेहद के बच्चों को एक एक्सपेरिमेंट किया था कि भाई 2000 आत्माओं को पावर भेजी, मगर वो आत्माएं आत्मस्वरूप नहीं थी, तो वो पावर नहीं ले पाए। जब तक आत्माएं परम लाइट को लेना है तो आत्मस्वरूप में होंगे तो परम लाइट तुम्हारी आत्मा में आएगी, नहीं तो अंदर से नहीं आ पाएगी। पहला एक्सपेरिमेंट हमारा 18 जनवरी 18 में किया था 2000 आत्माओं में, मगर आत्मस्वरूप में आत्माएं नहीं थी, इसलिए कि कोई भी पावर ले नहीं पाई। अगर एक भी आत्मा आत्मस्वरूप होगी तो पावर ले पाती। दूसरा एक्सपेरिमेंट हमारा लास्ट ईयर को हुआ है, सूक्ष्म वतन वाले कर रहे हैं, कि अगस्त 2021 में, अगस्त 2021 में दूसरा एक्सपेरिमेंट हुआ सूक्ष्म वतन में। तो सूक्ष्म वतन में माना 3 तत्वों की आत्माएं हो जो धरती पर है, उनको मुक्ति, जीवन मुक्ति कितनी स्पीड में, कितने परम लाइट से कितने दिया जाए, वो मैंने पुरानी वीडियो में भी लाइव, जो अगस्त 2021 की लाइव वीडियो उसमें बताया है। दूसरी एक मेरी 3 ऑडियो भी है, आंतरिक यात्रा पार्ट 1, 2, 3 है, वो अनलिस्टेड में पड़ी है हमारे चैनल पर, अनलिस्टेड में। तो वो भी ऑडियो है, वो समझने वाली है कि हमने मतलब ऊपर वालों ने, सूक्ष्म वतन वालों ने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया था। पहला एक्सपेरिमेंट हुआ था 18 जनवरी 18, दूसरा एक्सपेरिमेंट हुआ अगस्त 2021 में, 2021 में, 2021 अगस्त में। बताया था कि ये दिल्ली हमारा जो आश्रम है, गुड़गांव आश्रम है, दिल्ली हमारा जो गुड़गांव आश्रम है, तो वहाँ से ऊपर, गुड़गांव आश्रम से ऊपर 1 किलोमीटर ऊपर कैसे बनाया, ऊपर अलग अलग कलाओं का, 1 कला, 2 कला, 3 कला, 4 कला। फिर हमारा जो अहमदाबाद में चैनपुर आश्रम है, उसमें 10 कला का ब्रह्मांड बनाकर अलग अलग आत्माओं को, सूक्ष्म जगत वाली आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे दी, उसका पूरा प्रोसेस मैंने पुरानी वीडियो में बताया हुआ है। उस पर काफ़ी एक्सपेरिमेंट हुआ है। मगर धरती पर 800 करोड़ मनुष्य हैं, इससे अनेक गुनी आत्माएं भूत प्रेत में घूम रही हैं। हर कोई धर्म में भूत प्रेतों में घूम रही हैं।